Hello everyone, welcome to Siddhaksha Ayurveda. Today we are going to deal with the chapter that is प्रत्यक्ष प्रमाण. इसके पहले हमने प्रत्यक्ष प्रमाण में देखा है कि व्हाट इज प्रत्यक्ष प्रमाण, उसकी निरुक्ति, उसके डेरिवेशन, लक्षणास ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण. फिर उसके बाद हमने देखा सविकल्प प्रत्यक्ष, निर्विकल्प प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के टाइप्स, जैसे लौकिक प्रत्यक्ष क्या है, उसके टाइप्स. देन योगज प्रत्यक्ष. अब हम डील करेंगे मानस प्रत्यक्ष, which is another classification. So manasa means has a great role in perception of प्रत्यक्ष ज्ञान. मतलब कोई भी नॉलेज अगर हमें चाहिए तो उस पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन है? मनस. फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लास में बैठे हैं तो वॉट एवर द टीचर इज टीचिंग हमें समझ में तभी आता है जब हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं. मतलब जब हमारा मनस उस चीज़ में होता है तभी हमें चीज़ें समझ में आती है. तो दैट वो जो नॉलेज हम गेन करते हैं दैट इज कॉल्ड एज मनस प्रत्यक्ष. The person become incapable to perceive knowledge, hence इंद्रियार्थ सन्निकर्ष. मतलब अगर इंद्रियाज के सन्निकर्ष मतलब बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इंद्रियाज ऑल्सो, सारी इंद्रियाज हैं, जैसे पांचों इंद्रियाज हैं, हम फिजिकली कहीं पे प्रेजेंट भी हैं, बट स्टिल वी विल नॉट हैव द नॉलेज ऑफ दैट थिंग बिकॉज हमारा मनस उस चीज़ में नहीं है. सो दैट इज कॉल्ड एज मनस प्रत्यक्ष. क्योंकि बिना मनस के कोई भी नॉलेज आप गेन नहीं कर सकते. नाउ द फीचर्स ऑफ आत्मा. बहुत बार आत्मा के फीचर्स जो है वो पूछे जाते हैं. दैट इज इच्छा, द्वेष, सुख, दुख एक्सेट्रा, प्रयत्न, बुद्धि. दो द मनस हियर एक्सपीरियंस though the manas is the only, hence इंद्रिय प्रत्यक्ष is the role to present मनस प्रत्यक्ष. मीन्स मनस जो है वो कंपल्सरी नॉलेज हमें ज्ञान लेने में काम आता है. नाउ टाइप्स ऑफ मनस प्रत्यक्ष. अगर हम मनस प्रत्यक्ष की बात करें तो कभी कभी क्या होता है, मनस जो प्रत्यक्ष है वो 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और टाइप्स ऑफ मनस प्रत्यक्ष 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट पूछा जाता है. सो यू हैव टू राइट ऑल दिस टर्म्स मनस प्रत्यक्ष. और ये सारे टर्म्स जैसे स्वप्न, स्मृति, प्रतिविज्ञा, ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपको संस्कृत में ही लिखना है. नाउ द कनेक्शन और द सन्निकर्ष ऑफ मनस विद द अर्थास इस टाइप ऑफ परसेप्शन. फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ हमारे सामने अगर हमें उससे कनेक्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? दैट इज स्वप्न. द प्योर मनस प्रत्यक्ष मीन्स प्योरली हमें जो नॉलेज मिलती है इज कॉल्ड एज स्वप्न. स्मृति मतलब रिकलेक्टिंग द एक्सपीरियंस. जैसे हमें बचपन में क्या क्या किया वो सारी चीज़ें हम रिकलेक्ट कर रहे हैं. वॉट एवर द पास्ट एक्सपीरियंस व्हेन वी रिकलेक्ट उसे बोलते हैं स्मृति. ओके. देन प्रत्याभिज्ञ रिकलेक्टिंग द नॉलेज ऑफ द डेली इन्सिडेंसेस. लाइक वॉट एवर द डेली इन्सिडेंसेस वी आर सीइंग, लाइक वी आर गोइंग टू द कॉलेज या फिर हम स्टडी कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग एंड वी आर टेलिंग टू एनीबडी. मतलब कुछ काम करना और किसी को बताना, उसको बोलते हैं प्रतिज्ञता. तो ये 3 टाइप के मनस प्रत्यक्ष है. नाउ स्वप्ना के टाइप्स दैट इज 3 मार्क्स क्वेश्चन. स्वप्ना के जो टाइप्स हैं वो 3 मार्क्स के लिए स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं. अगर यहाँ पे नहीं, पीवी में नहीं, तो क्रिया में भी स्वप्ना के टाइप्स या फिर अष्टांगा में भी हैं. तो बेटर यू शुड लर्न ऑल दिस. स्वप्ना हैज 7 टाइप दैट इज दृष्टार्थ. दृष्टा मीन्स देखना. द थिंग्स विच वी सीन इन अ कॉन्शियस स्टेट कम इन टू द ड्रीम्स. मतलब कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ अगर हम देखते हैं वही चीज़ अगर हमारे सपने में आती है तो उसको हम बोलते हैं दृष्टार्थ. श्रुता मतलब कोई चीज़ अगर हम सुनते हैं दो सेम चीज़ हमारे ड्रीम्स में आती है उसे बोलते हैं श्रुता. अनुभूत मीन्स एक्सपीरियंस, कहीं पे घूमने जाना या फिर कहीं अच्छी प्लेस पे जाना और वो सेम चीज़ हमारे सपने में आना, दैट इज कॉल्ड एज अनुभूत. एक्सपीरियंस कम्स इन ड्रीम्स. प्रतीथा द रिक्वेस्ट और डिमांड डज कॉन्शियसनेस स्टेट. जैसे हमारी कोई चीज़ की डिज़ायर होती है बहुत अच्छी, लाइक हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए होती है तो उसकी डिमांड की जो हम बार बार कोई चीज़ सोचते हैं तो वो हमारे सपने में आती है, दैट इज कॉल्ड एज प्रथिता. कल्पिता मतलब फॉर एग्जांपल अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो एग्ज़ाम्स में जो हम पैटर्न फॉलो करते हैं या फिर जो हम स्टडीज़ करते हैं जिस हिसाब से करते हैं, सो क्या होता है कभी कभी क्या होता है जो प्लानिंग हमने की है वो सेम प्लानिंग हमारे ड्रीम्स में आती है, दैट इज कॉल्ड एज कल्पिता. भाविता द ड्रीम विच इज़ गुड और बैड रिजल्ट इन फ्यूचर. मतलब कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ें हम ड्रीम्स में देखते हैं बट नेक्स्ट डे इट मे बी राइट और इट मे अपीयर
हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज भाविता, मतलब जिसका एक इफेक्ट होगा। नेक्स्ट इज दोषदा, दैट इज विशेषण ऑफ दोषा, जैसे वाता पित्ता कफ के हिसाब से, अगर आपका वाता प्रेडोमिनेंस है तो आपको भागने के या फिर एयर के सपने आएंगे, अगर आपका पित्ता प्रेडोमिनेंस है तो बर्निंग या फिर आग के, दाह के सपने आएंगे, अगर कफा प्रेडोमिनेंस है तो पानी के, कोल्ड जगह पे रहने के सपने आएंगे। सो दिस इज स्वप्न 7 टाइप, दृष्टा, श्रुता, अनुभूता, प्रतीता, कल्पिता, भाविता एंड दोषिता। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वप्न अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर, दैट इज 3 टाइप्स। इसमें और उसमें सेम ही चीज़ें हैं, जस्ट नेम्स में डिफरेंस है। दैट इज 3 टाइप, दैट इज संस्कारा, प्रबलता, ज्ञान, मीन्स द थिंग्स विच आर डायरेक्टली सीन, हर्ड, एसेस्ड, प्लान्ड और एक्सपीरियंस। स्टार्टिंग के जो हमने देखे वो अनुभूता, श्रुता, दृष्टांता, कल्पिता आर ग्रुप्ड इन दिस वेराइटी। दोष धातु ज ज्ञान, मीन्स जो हमारे दोषस और धातु के हिसाब से होते हैं। देन अधिष्ठ विषय ज्ञान, मीन्स द भाविता इज गुड और बैड सिंबॉलिक कम इन द रिजल्ट ऑफ धर्म अधर्म इंडिकेट, जो भाविता है वो इसमें आएगा। नेक्स्ट, इतना ही इंपॉर्टेंस है, दैट्स इट। नेक्स्ट इज वेदना अधिष्ठानस। वेदना अधिष्ठानस का मतलब क्या होता है, यहाँ तक मनस प्रत्यक्ष एंड होता है। सो अगर आपको मनस प्रत्यक्ष पूछा जाए तो व्हाट इज मनस प्रत्यक्ष, मनस प्रत्यक्ष के बारे में डिटेल, फिर उसके बारे में मनस के 3 टाइप्स, दैट इज स्वप्न, स्मृति, प्रत्यवज्ञा, और फिर स्वप्न के बारे में आप डिटेल्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज वेदना। अगर हम वेदना के बारे में देखें तो वेदना अधिष्ठानस इज अ 3 मार्क्स क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड। ओके, नेक्स्ट वेदना अधिष्ठानस, वेदनम अधिष्ठानम मनोदेहश्च से इंद्रियम, द बॉडी, मनस, इंद्रियास आर द अधिष्ठानस फॉर वेदना। ये सारी चीज़ें, जैसे अगर हमें कोई चीज़, वेदना का मतलब क्या होता है, पेन होता है। द बॉडी एंड द मनस, हमारी जो बॉडी है, मनस है, इंद्रिया से, यहाँ पे जब पेन होता है तो उसको हम बोलते हैं वेदना। ओके, एक्सेप्ट द, अब कौन सी जगह पे वेदना नहीं होती, मतलब पेन नहीं होता, जैसे केश, बाल के एंड में, नेल्स के एंडिंग में, यूरिन में, फीसेस में, देन गुनाज लाइक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सारी चीज़ों में जहाँ पे पेन नहीं होते। ठीक है, वेदना नाश हेतु, द कॉज विच रेड्यूसेस द वेदना। अब कौन सी चीज़ें हैं जिससे वेदना को रिड्यूस किया जाता है, दैट इज मन एवं मनुष्यानम कारणम सुखयोश्च, मीन्स मनस, रजस एंड तमस आर द कॉज ऑफ वेदना। सबसे पहली बात रजस एंड तमस, जैसे हमें पता है रजस और तमस हमारे अंदर इच्छा, द्वेष या फिर ग्रीड, किसी चीज़ को पाने की चीज़ें लाते हैं। सो इसकी वजह से क्या होता है, वेदना ज़्यादा होती है। सो दीज आर द कॉज ऑफ मिसेरीज, हैंस टू कंट्रोल द मनस कॉज एज वेदना नाश हेतु। सो अगर हमने अपने रजस और तमस को कंट्रोल किया सो हमारा वेदना नाश हो सकता है। नेक्स्ट, वर्ल्डली बॉन्डेज इज ड्यू टू द तृष्णा, डिज़ायर, इम्प्योर माइंड कॉज दुख, जैसे हमें बहुत ज़्यादा किसी से अटैच होना या फिर बहुत ज़्यादा डिज़ायर करना, इम्प्योर माइंड मतलब हमेशा गलत चीज़ें सोचना, दुख मतलब हमेशा पास्ट की चीज़ें सोच के हमेशा दुखी रहना, कुछ नया नहीं करना, देन दीज ऑल आर कॉज ऑफ वेदना। तो हमें इस चीज़ों से बाहर आना चाहिए, तो दैट इज़ कॉल्ड एज वेदना नाशक। तो हम अपनी जो दुख है उससे बाहर आ सकते हैं, दैट इज़ वन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, योगा इज द मीन्स टू अटेन मोक्षा विच इज सर्व वेदना हरा, हेंस मोक्ष एंड योगा इज सेड टू बी वेदना हरा नहीं। तो सबसे बेस्ट अगर हम देखें वेदना हरा, जैसे हमें पता है कि योगा से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगा करके हम जो वेदना, जैसे अगर हम किसी चीज़ में मेडिटेट करते हैं या हम फुल कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो क्या होता है कि हमारी पूरा कॉन्सेंट्रेशन, हम हर चीज़ भूल के सिर्फ योगा में कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। तो उस टाइम पे हम अपने अंदर के जो भी तकलीफ बोल सकते हैं या फिर जो भी मिसरीज रहती है हम उसको भूल जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज वेदना नाशक। शुद्ध सत्व स्मृति, मेंटल इक्विलिब्रियम मतलब हमेशा पॉजिटिवली सोचना। ठीक है, नेक्स्ट, शीत प्रत्यय, अवॉइडिंग द रजस एंड तमस गुण, हमारे जो रजस और तमस गुण है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हम खुश रह सके। अवे फ्रॉम द सेंशुअल एंड
सेंशुअल टेम्पटेशन एंड कंजेंट मीन्स सेंशुअल टेम्पटेशन मतलब जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल इन एग्जाम टाइम्स हम सोच रहे हैं कि हम 5 मिनट मोबाइल यूज़ कर लेते हैं या 10 मिनट यूज़ कर ले, बट इट एक्सटेंड टू द 1 आवर 2 आवर्स बिकॉज वो एक टेम्पटेशन है जो हमें प्लेजेंटनेस दे रही है। बट वही अगर बुक्स है तो अगर हमने डिसाइड किया 20 मिनट्स वी विल जस्ट स्टडी 20 मिनट्स और हम क्लोज कर देंगे। सो दैट इज सेंशुअल टेम्पटेशन, जो चीज़ें हमें इंस्टेंटली प्लेजेंट देती है बट इट मे रिफ्लेक्ट बैड, सो उससे हमें दूर रहना है। नेक्स्ट, दिस इज़ वन ऑफ द फ्लो चार्ट जो आपको एग्जाम में कंपलसरी बनाना है। जैसे कि अगर प्रतीक्षा प्रमाण आया तो आपको ये चार्ट बनाना ही है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विल बी हेल्पफुल यू टू स्कोर द मार्क्स। दैट इज, एक बार हम रिवाइज करते हैं, दैट इज प्रतीक्षा प्रमाण जिसमें 2 टाइप है, निर्विकल्प प्रतीक्षा और सविकल्प प्रतीक्षा। निर्विकल्प में क्या होता है, जो चीज़ हम नहीं दे, ओनली परसेप्शन बट नॉट करेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ हम नहीं देख सकते। सविकल्प में क्या होता है, जो चीज़ें हम देख सकते हैं। उसमें 2 पार्ट है, लौकिक एंड अलौकिक। लौकिक में ज्ञान है, देन अलौकिक में मनस प्रत्यक्ष, देन अभ्यंतरा में मनस प्रत्यक्ष, अलौकिक में सामान्य ज्ञान योगजा एंड देन योगजा में युक्ता एंड योजना। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में देखी है। सो आज हमने मनस प्रत्यक्ष प्रमाण और उसके क्लासिफिकेशन का एंड किया है। We'll continue further in the next video. Thank you for watching.